बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 5 दिसंबर है, दिन जुमेरात का है। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़मीनी इलेक्शन हुए थे। फिर गुज़श्ता 4 महीने से पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर किसी भी तरह का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हमारा जो 8 फरवरी को जो हमारी पॉपुलैरिटी थी, हमारा जो ग्राफ था सियासी तौर के ऊपर, अभी तक वो बरकरार है, बल्कि पहले से इजाफा हुआ इसके अंदर। तो आज एक मखसूस वो दिन है जिस दिन दोबारा से ये पैरामीटर हम तय कर सकेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी वही है जो 8 फरवरी को या उससे पहले थी, या उससे कम या ज्यादा हुई है। क्योंकि आज 5 दिसंबर बरोज जुमेरात पंजाब के एक जिला शेखुपुरा के एक सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर एक ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है। शेखुपुरा का हल्का है जी, हल्का नंबर 4 बनता है शेखुपुरा का, NA 114। उसके नीचे दो सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनमें से एक हल्का है PP 139, PP 139। अब वहां पर आज ज़मीनी इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, यानी कि आज पोलिंग डेट है। इलेक्शन शेड्यूल आ गया था, उसके बाद सारी जमातें जितनी भी वहां पर इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं उन्हें भरपूर कैंपेन करने का मौका दिया गया। थोड़ी बहुत एक माइनर सी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई, लेकिन उस हद तक नहीं जैसे 8 फरवरी को थी। वहां पर इलेक्शन कैंपेन्स होती रही, पॉलिटिकल गैदरिंग होती रही। लेकिन आज रात 12 बजे जो है वो इलेक्शन कैंपेन रोक दी गई थी और आज बिलाखिर पोलिंग डेट है। ये हल्का कौन सा है और यहाँ पर जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे उसमें कौन जीता था और फिर सीट क्यों खाली हुई, और अब वहां पर क्या सूरत हाल है, कौन से उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और कौन जीतने की पोजीशन में है, जो अवामी रद्द-ए-अमल है, पब्लिक सेंटीमेंट है, जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं वो क्या कहते हैं, ये तमाम तर चीजें आपके सामने इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कौन सा हल्का है शेखुपुरा का। नाजरीन, कौमी असम्बली का हल्का बनता है NA 114 4, शेखुपुरा का हल्का नंबर 4 है ये। और इसके नीचे जो सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं उनमें से एक हल्का है PP 139। ये फेरोज वाला का इलाका बनता है। मतलब फेरोज वाला इलाका जो है वो ज्यादा इसके अंदर आता है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे इलाके इस हल्के के अंदर आते हैं। और PP 139 इसका नंबर है। और यहाँ पर जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं वो 124 है। और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, मर्द और खवातीन दोनों मिलाकर, वो तकरीबन 1,93,000 के करीब, यानी कि 2 लाख के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं, वो रजिस्टर्ड है। अब देखेंगे कि आज टर्न आउट क्या आता है और कौन सी जमात कितने वोट हासिल कर पाती है। इस चीज का फैसला आज जुमेरात के दिन शाम 7 बजे के बाद सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पर कौन कौन से उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं, सूरत हाल क्या बन सकती है, और आज से ठीक 6 या 8 महीने कबल 8 फरवरी को यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी थी, उसका एक मुख्तसर सा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो इस हल्के में जो कौमी असम्बली की नशिस्त है उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान एक बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था। बिलाखिर यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं राना तनवीर हुसैन, जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं सनतो पैदावार के, वो यहाँ से तकरीबन 1,39,000 वोट लेकर जीत गए थे। जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे अरशद महमूद मंडा, वो तकरीबन 82,026 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर आए थे। तकरीबन 18,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त यानी कि NA 114 शेखुपुरा जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। इसके नीचे जो सूबाई असम्बली का हल्का जिस पर आज पोलिंग होने जा रही है, ज़मीनी इलेक्शन है, 2024 के जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उसमें इस हल्का से जो MNA जीते थे राना तनवीर हुसैन, जो वफाकी वजीर भी हैं इस वक्त, उन्होंने खुद ही सूबाई असम्बली की सीट पर भी इलेक्शन लड़ा था। यानी कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों नशिस्तों के ऊपर वो खुद मैदान के अंदर थे और दोनों सीटें वो जीतने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त रखी थी और सूबाई असम्बली की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। जबकि 8 फरवरी की अगर हम बात करें तो उस वक्त राना तनवीर हुसैन 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जो सूबाई असम्बली की सीट थी PP 139 की, उसकी क्या सूरत हाल थी उसका भी मुख्तसर सा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। PP 139 में राना तनवीर हुसैन खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे। उनका इंतखाबी निशान चूंकि शेर था, मुस्लिम लीग नून की जमात से उनका ताल्लुक है। जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनका नाम इजाज हुसैन भट्टी है, वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। जबकि रिजल्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजल्ट दिया था फॉर्म 47 के मुताबिक, अब इसके अंदर कितनी सदाकत थी कितनी सदाकत नहीं थी वो तमाम तर चीजें तो हम माजी 8 महीने से सुनते आ रहे हैं। लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक जो अपलोडेड रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, उसके मुताबिक राना तनवीर हुसैन PP 139 से जीत गए थे
और उन्होंने 35,659 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मध्य मुकाबले जो पीटीआई के उम्मीदवार थे इजाज हुसैन भट्टी, उन्हें 33,829 वोट मिले थे। तो ये बेसिकली रिजल्ट रहा था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। उसके बाद फिर राना तनवीर साहब ने वो सीट रख ली कौमी असम्बली की 114 की, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त वो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं और कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और वफाकी वजीर हैं सनतो पैदावार के। जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त उन्हें छोड़नी पड़ गई। जब उन्होंने वो नशिस्त छोड़ी तो दोबारा उसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन मुनक्कद हुआ। उस ज़मीनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दोबारा राना तनवीर के जो बड़े भाई थे राना अफजाल, उन्हें वहां से उम्मीदवार मुंतखब किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा अपने उसी उम्मीदवार को जो पहले हारे थे 8 फरवरी को, जिनका नाम इजाज हुसैन भट्टी है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा टिकट दिया। आपको याद होगा कि उस वक्त दोबारा से फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसके टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमा करवा रहे थे। 8 फरवरी के बाद जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट जमा करवाए थे, ताकि वो स्पेसिफिक जो एक सिंबल है पार्टी का, जो इंतखाबी निशान है, वो उन्हें मिल सके, ताकि वो जो ज्यादा इंतखाबी निशान वाली जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो सके। तो जब ज़मीनी इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो इजाज हुसैन भट्टी हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो टिकट है वो सबमिट करवाया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें घोड़े का इंतखाबी निशान मिला था। जब ये इलेक्शन दोबारा हुआ तो उसके अंदर फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई राना अफजाल, वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे, जबकि इजाज हुसैन भट्टी जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। और रिजल्ट की सूरत कुछ यूं थी कि राना अफजाल हुसैन ने 46,585 वोट हासिल किए थे, जबकि इजाज हुसैन भट्टी ने यहाँ से 29,833 वोट हासिल किए थे। एक काफी मार्जिन के साथ वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। फिर कुछ टाइम कबल जो है वो राना अफजाल हुसैन जो यहाँ से एमपीए मुंतखब हुए थे, उनका इंतकाल हो जाता है। उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर एक नया शेड्यूल जारी करता है और तय होता है कि जी 5 दिसंबर रोज जुमेरात को, यानी कि आज के दिन, यहाँ पर दोबारा पीपी 139 के अंदर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। फिर इसके ऊपर तकरीबन 10 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। अब आते हैं आज की मौजूदा इलेक्शन जो आज होने जा रहा है उसकी सूरत हाल के ऊपर। जब दोबारा इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है आज के दिन का, तो 10 उम्मीदवार जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जिनका नाम राना ताहिर इकबाल है, ये राना तनवीर हुसैन जो एमएनए भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं सनतो पैदावार के, उनके ये दामाद हैं। नौजवान लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं। इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर तीसरी मरतबा अपने उन्हीं उम्मीदवार को, यानी कि इजाज हुसैन भट्टी को, जो जनरल इलेक्शन में भी हारे थे, फिर ज़मीनी इलेक्शन में भी हारे थे, फॉर्म 45 और 47 की बहस के बगैर बात कर रहा हूँ, उन्हें तीसरी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से दोबारा टिकट जारी किया। टिकट से मुराद ये कि पीटीए का टिकट इस वक्त चल ही नहीं रहा, उनके वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और निशान ना मिलने वाली सूरत सारी चल रही है, लेकिन पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है इजाज हुसैन भट्टी है। जबकि तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, उनका नाम मौलाना फारूकुल हसन है और ये मरकजी रहनुमा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के। हमने बहुत दफा इन्हें मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मुख्तलिफ एहतजाजों के अंदर इन्हें अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ साथ हमने इन्हें देखा। तो ये भी एक मतलब बड़ा नाम है वहाँ पर उस हल्के के। इन्हें जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने टिकट दिया, इनका इंतखाबी निशान करेन है, जबकि जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उनका इंतखाबी निशान मोर है। इसके अलावा और भी तकरीबन 7 उम्मीदवार यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके वोटों का जो मार्जिन है वो बहुत कम होगा। लेकिन इन 3 लोगों के दरमियान जो है वो एक बड़ा मुकाबला आज 5 दिसंबर को रोज जुमेरात को शेखुपुरा पीपी 139 के अंदर होने जा रहा है। जबकि अगर हम बड़े मुकाबले की बात करें तो वो शायद 2 लोगों के दरमियान ही होगा, जिनमें एक मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज हुसैन भट्टी हैं। तो उनके दरमियान ये इलेक्शन आज होने जा रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम वहाँ पर इंतजामात की बात करें तो गुज़श्ता 2 महीने से ये इलेक्शन कैंपेन जारी थी। वहाँ पर हल्का फुल्का, जैसे हमारे देहाती इलाकों के अंदर, अब तो खैर शहरों में भी ये चीज़ कन्वर्ट होती जा रही है। बैकवर्ड्स जो हल्के हैं जिनका ज्यादा हिस्सा देही इलाकों के ऊपर मुश्तमिल होता है, वहाँ पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे तू मैं चलती रहती है। तो ये इस तरह की चीजें भी सामने बहुत सारी आई, वहाँ पर वीडियोस बहुत सारी सामने आई जिसमें आमना सामना होता रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का। कुछ जगह पे फायरिंग्स की भी इतलात सामने आती रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मुकम्मल तौर पर कैंपेन करने दी गई। गिरफ्तारियां जरूर हुई, आज के दिन भी, यानी कि एक दिन कबल
4 दिसंबर को भी वहां पर कुछ जो एक्टिव पीटीआई के रहनुमा थे, यूनियन काउंसिल लेवल के जो उनके लीडरान थे, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बहरहाल उस तरीके की फस्तायत नहीं है जिस तरीके की 8 फरवरी के इलेक्शन के वक्त हमने देखी थी ओवरऑल, कि कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे और लोगों को उठाया जा रहा था, झंडा नहीं लगाने दिया जा रहा था, कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी। तो इस तरह की सूरत खैर वहां पर नजर नहीं आई। हमने बहुत बड़े बड़े इज्तिमा देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि उनके जो उम्मीदवार है वो कैंपेन कर रहे हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, वार्ड लेवल के ऊपर कैंपेन की। जबकि दूसरी तरफ जो इंसाफ यूथ विंग है वहां पर वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। उनके जो वहां पर नोटिफाइड लोग हैं उस हल्के के, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जो वेमेन विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी वहां पर बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। ये तमाम विजुअल्स में साथ साथ स्क्रीन के ऊपर तस्वीर भी चला रहा हूँ। तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैदरिंग करने का पूरा मौका मिला। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, चूंकि वफाक और पंजाब में हुकूमत में है, तो उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। मिशनरी भी तमाम एक्टिव है वहाँ पर। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मुकम्मल तौर पर उन्हें ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही होगी। ये तो वतीरा है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी कोई गवर्नमेंट में होती है जो जमात, तो ज़मनी इलेक्शन के अंदर उस जमात के उम्मीदवार को मिशनरी सपोर्ट करती है। तो इस वक्त की ये सूरत हाल है। बहरहाल वहाँ पर अगर सिक्योरिटी इंतजाम की अगर हम बात करें, तो जो डीपीओ शेखुपुरा है बिलाल जफर शेख, वो खुद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, जो हसास पोलिंग स्टेशन है, उनका वो खुद दौरा भी कर रहे हैं और अपनी तमाम जो उनकी पुलिस फोर्स है उनके साथ वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ड्यूटीज का भी जायजा ले रहे हैं। उन्होंने तमाम पोलिंग स्टेशन का जायजा भी लिया और वो पूरी कोशिश ऑब्वियसली कर रहे होंगे कि आज का जो पोलिंग डे है पीपी 139 शेखपुरा का, वो पुरअमन तरीके से अपने मंतकी इंजाम को पहुंचे। आज की दफा फिर जो है वो पीपी 139 शेखपुरा के जो लोग हैं वो अपना वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं वहाँ के, वो ये बताते हैं कि 8 फरवरी को या 8 फरवरी के कुछ टाइम बाद तक, ज़मनी इलेक्शन तक, जो वहाँ पर ग्राफ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, वो 60-40 का अगर हम कह सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा कि 60% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर थी, जबकि 40% जो है वो मुस्लिम लीग नून पॉपुलर थी। लेकिन हुकूमत का भी एक असर होता है, सूबाई हुकूमत भी है, फिर वफाकी हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है। लोगों के काम होते हैं थाने कचहरियों के, उसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ये तमाम डायनामिक्स अगर हम समराइज करें तो उसके अंदर वोट को हल्का फुल्का किसी हद तक फ़र्क ज़रूर पड़ता है। फिर कैंपेन का एक बड़ा असर होता है, फिर उम्मीदवारान की जो शख्सियत है उसका बड़ा फ़र्क होता है। तो इस वक्त जो मतलब मेरे जो सोर्सेज है, जो मैंने वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है शेखुपुरा के, जो ग्राउंड से कवर करते हैं हमारे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त, उनसे ज़ाती तौर पर बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता 2 महीने में इस हल्के में अपनी पोजीशन जो है वो कुछ स्टेबल की है। यानी कि पहले की निस्बत, 8 फरवरी की निस्बत मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर पोजीशन कुछ बेहतर हुई है। तो अगर उस वक्त 60-40 का मुकाबला था, तो इस वक्त वो कहते हैं कि 50-50 यहाँ पर मुकाबला है, यानी कि बड़ा कांटेदार मुकाबला है और बहुत हज़ार की लीड नहीं होगी। 1000, 1500, 2000 के करीब के लीड से जो है वो कोई एक जमात जीत सकती है, कोई एक उम्मीदवार जीत सकता है, अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर इसमें भी फॉर्म 45-47 में तब्दीलियां और वो तमाम टेम्परिंग की जाती है, अब फिर तो पहले से नताइज बन चुके होंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो यहाँ पर बड़ा एक कांटेदार मुकाबला है, 50-50 की पोजीशन है। अब देखते हैं कि आज 5 दिसंबर बरोज जुमेरात शाम 6 बजे तक पोलिंग होगा, फिर उसके बाद 1 घंटे का इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक ब्रेक होती है, फिर 7 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू होते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर रिजल्ट कंक्लूड हो जाते हैं सूबाई असम्बली की सीट के। बहुत थोड़े पोलिंग होते हैं, तो एक हमें ग्राफ नजर आना शुरू हो जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आज शाम 8, साढ़े 8, 9 के करीब जो है वो पीपी 139 शेखपुरा का ये जो ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है, इसके अंदर अवाम किसके हक के अंदर वोट देती है, ये फैसला अवाम कर लेगी। और ऑब्वियसली इस इलेक्शन का ओवरऑल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है, उसको भी साथ रिलेट करके देखा जाएगा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हार जाती है तो ये धचका ऑलमोस्ट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर ये कहा जाएगा कि लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से इत्तेफाक नहीं कर रहे, उनकी जो धरनों की, उनकी जो एहतजाजी सियासत, उनकी जो मज़ाहमती सियासत है, उससे लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे और लोग वोट उन्हें नहीं दे रहे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन के साथ जीत जाती है तो फिर भी इसका इम्पैक्ट बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एक नया ट्रेंड सामने आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरीका सियासत है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और उसके हक के अंदर लोग वोट डाल रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन जो है वो वोट देना एक बड़ा अच्छा अमल है, एक बड़ा मजेदार अमल होता है कि कैंपेन होती हैं, फिर पोलिंग बूथ के सामने कैंप लगाए जाते हैं, पर्चियां तकसीम की जाती हैं, फिर लोग लाइंस के अंदर लग के वोट कास्ट करते हैं, फिर उनकी काउंटिंग होती है। तो ये एक बड़ा जो है वो जमहूरी माशरे के अंदर एक बड़ा अच्छा अमल जो है वो इलेक्शन का होता है।
देखते हैं आज पीपी 139 के अंदर जो ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर क्या मुस्लिम लीग नून जीतती है या अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देती है, तहरीक लबैक पाकिस्तान किस तरीके से इस हल्के के अंदर वोट हासिल कर पाती है। ये तमाम तर सूरत हाल आज शाम को सामने आ जाएंगी। फिर जो भी अपडेट होगी इस इलेक्शन के हवाले से वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अजीज शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।